हेलो मित्रों। सभी को नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी फिर से ठीक होंगे। तो मैं अब भारत का परिचय भाग 1 का ऑलरेडी वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब दूसरा आएगा आपका भारत एक परिचय भाग 2। भाग 1 में मैंने भारत के बाहरी हिस्सों के बारे में बताया था कि हमारे भारत देश की स्थिति पड़ोसी देशों के साथ कैसे है, कैसे सीमाओं के साथ जुड़ा हुआ है, सीमाएँ कितने-कितने किलोमीटर की हैं और समुद्री सीमा क्या है, उसके बारे में मैंने बहुत कुछ बताया था आपको। अब भारत अब अभी मैं आपको प्रेज़ेंट टाइम में भारत के आंतरिक भागों के बारे में बताऊँगा कि भारत के अंदर की स्थिति कैसी है, इंटरनेशनल ना होकर के जो कंट्री लेवल पर है, उसके बारे में बताऊँगा। जो देश के अंदर की चीज़ें हैं, उसके बारे में बताऊँगा कि भारत की स्थिति कैसी है। यदि देखा जाए भारत की स्थिति, जो भारत देश है हमारा, अगर भारत देश के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले चीज़ देखेंगे कि इसका नाम भारत है और साथ में इंडिया भी है। यदि हम देखेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसका नाम भारत या इंडिया लिया जाता है या रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोला जाता है। भारतीय गणराज्य बोला जाता है, ठीक? तो उसके आधार पर देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे भारत की स्थिति, जो आंतरिक स्थिति है। तो जैसा कि आप जानते हैं भारत के मध्य में विंध्य पर्वत आते हैं। कौन से आते हैं? विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत विंध्य पर्वत मालाएं आती हैं, ठीक? जो करती क्या है, भारत देश को लगभग 2 भागों में बाँटती हैं। कैसे? फर्स्ट उत्तरी भारत, ये हो जाएगा आपका उत्तरी भारत, उत्तरी भारत और विंध्य पर्वत के साउथ में दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत। इस तरह करके आपका जो भारत देश है, 2 तरह की चीज़ों में बढ़ जाता है। विंध्य पर्वत की वजह से उसके नॉर्थ में उत्तरी भारत और साउथ में दक्षिणी भारत, ठीक? इसीलिए इसके बाद विंध्य पर्वत किधर आने वाले जितने भी स्टेट हैं, उनको दक्षिणी क्षेत्र बोलते हैं और विंध्य पर्वत के उत्तर में आने वाले क्षेत्र को उत्तरी क्षेत्र बोलते हैं। तो यदि देखेंगे यहाँ पर, तो स्थिति क्या देखेंगे, नॉर्थ में तो ऑलरेडी हिमालयस है, आप जानते ही हैं। हिमालयस पूरा यहाँ तक पूरा बेल्ट फैली हुई है, ठीक? तो पहली चीज़ क्या देखेंगे इसमें, भारत देश की स्थिति देखेंगे तो एकदम नॉर्थ के पॉइंट्स हैं। नॉर्थ के पॉइंट से लेकर के साउथ के पॉइंट तक की दूरी, डिस्टेंस, नॉर्थ से साउथ पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से लेकर के, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी। इस पॉइंट को बोलेंगे कन्याकुमारी, ठीक? कन्याकुमारी, ठीक? नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की डिस्टेंस हो जाती है हमारी कन्याकुमारी, जिसकी टोटल लंबाई हो जाती है 2000 सॉरी 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर, ये हमारी हो जाती है भारत देश की स्थिति में नॉर्थ से साउथ तक की दूरी, कि कितना हमारा भारत देश लंबा है, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है, साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ तक। देन उसके बाद देखेंगे यहीं हम इस गुजरात वाले क्षेत्र से हमारी वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट तक की लास्ट दूरी कितनी हो जाती है, ठीक? इसको देखेंगे तो इसका जो आएगा 2933 किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक? तो ध्यान देंगे, ये बिंदु हो जाता है जे एंड के वाला, या जे एंड के वाला। देन लास्ट में कन्याकुमारी, जो साउथ का पॉइंट है, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा और साथ में
वेस्ट टू ईस्ट। एक चीज और, जब भी कभी भारत का मैप बनाते हैं तो हमेशा नॉर्थ ऊपर होता है। ठीक है, किसी भी मैप में अगर देखेंगे, क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक, ये क्या हो गया, नॉर्थ से साउथ की स्थिति और वेस्ट से ईस्ट तक की दूरी मैंने किलोमीटर में बताइएगा। इस डेटा को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इसका हो जाएगा और ये हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट, और यही ये नॉर्थ टू साउथ। ठीक, इसके बारे में देखेंगे। और एक चीज देखेंगे, भारत देश क्या है, 28 स्टेट्स और 7 इसके केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। ठीक है, इसको याद नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, बीच में 9 भी हो, लेकिन क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया, जिसकी वजह से फिर से 8 हो गए। अब देखते हैं, थोड़ा सा वेस्ट के बारे में बात करते हैं कि इसकी स्थिति कैसी, इसके स्टेट की स्थिति कैसी है। तो जैसे एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भारत देश में जितने भी स्टेट हैं, सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है, सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी है, तो हो जाती है हमारे गुजरात की। हमारे गुजरात की, क्योंकि गुजरात की सीमा कुछ ऐसे ऐसे मुड़ी हुई आकृति की है। ठीक, तो गुजरात की हो जाती है हमारी। ठीक, सबसे लंबी समुद्री सीमा हमारे किस स्टेट की है, गुजरात की। वहीं यदि देखेंगे, सबसे छोटी सीमा हमारे यहाँ पर आपका कुछ महाराष्ट्र आ जाएगा, और यहाँ साइड में गोवा आ जाएगा। सबसे छोटी समुद्री सीमा हमारी गोवा की रहती है, गोवा। ठीक, सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा, और सबसे बड़ी गुजरात की। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पूछ लिया जाता है सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा किसकी, सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा किसकी है, तो ये हो जाएगी आपका आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। इसको एपी लिख सकते हैं आप। आंध्र प्रदेश की समुद्र तटीय सीमा सबसे ज्यादा लंबी आंध्र प्रदेश की है, और सबसे छोटी गोवा की है। फिर वहीं ये क्या है, ये समुद्र तटीय भी है, स्थलीय भी है। इसकी सीमा गुजरात की सबसे बड़ी मानी जाती है। लेकिन समुद्र तटीय प्रदेश पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश सबसे बड़ी और गोवा सबसे छोटी। ठीक, वहीं अगर यदि आगे एक चीज और देखेंगे, तो एक चीज और होता है इसके अंदर कि हमारे देश को कौन सी विषुवत रेखा काटती है, कौन सी विषुवत रेखा हमारे देश से होकर गुजरती है, कौन सी विषुवत रेखा हमारे देश से गुजरती है। इसको थोड़ा मैं साफ करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो इसको आपने देख लिया होगा, इसको कुछ ऐसे देखेंगे हम। ठीक, तो देखेंगे कौन सी विषुवत रेखा हमारे कंट्री से होकर गुजरती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारा इक्वेटर का एक क्षेत्र है, इक्वेटर का। उसके बाद उसके अपर पार्ट में क्या पड़ जाती है, हमारी हमारी कर्क रेखा पड़ती है, रेखा कर्क रेखा जो हमारे भारत देश के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और जो कि पूरे 8 राज्यों को छूती हुई जाती है, 8 राज्यों को छूती हुई जाती है। यदि 8 राज्यों के अगर आप चाहे तो नाम भी जान सकते हैं, तो फिक्स नहीं, मैं ऐसे ही बताऊंगा जो कि आपको याद हो जाएगा। दो दो करके बता रहा हूँ। ठीक, जैसे फर्स्ट पार्ट में आप ले लीजिए गुजरात और राजस्थान, जी फॉर गुजरात, आर फॉर राजस्थान। और सेकंड में मध्य प्रदेश ले लीजिए, और साथ में छत्तीसगढ़ ले लीजिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, सी एस छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद सेकंड दो ले लेंगे आप, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक,
उसके बाद एक यहाँ दो स्टेट और पड़ जाते हैं, मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम एंड त्रिपुरा। मिजोरम एंड त्रिपुरा। इन 8 स्टेट्स को कर्क रेखा हो करके भारत देश से गुजरती है। और इसी में एक चीज और देखेंगे, कौन सा अ, कितने स्टेट्स हो गए, 8 स्टेट्स हो गए, सभी इस लाइन को छू के निकल रही है। ठीक। और यह देखेंगे, एक चीज और होता है कि कौन सा देशांतर हमारे देश को टाइम जोन में बांटता है, कौन सा देशांतर। ठीक। तो देखेंगे, एक देशांतर आता है हमारे देश में, ये होता है 82 डिग्री एंड हाफ। 82 डिग्री एंड हाफ। 82 डिग्री एंड हाफ, ये हमारे देश का देशांतर है, जिसके थ्रू हम समय जानते हैं, हमारे यहाँ का टाइम काउंट किया जाता है। ठीक। ये क्या है? ये हमारे देश के एक शहर से गुजरता है, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रेनिंग करते हैं। जैसे कि ये हमारा देशांतर भारत के एक इलाहाबाद शहर से गुजरता है। इलाहाबाद शहर से गुजरता, कहाँ से? इलाहाबाद। इलाहाबाद। या कभी कभी पूछ लिया जाता है, इलाहाबाद नहीं, नैनी भी नाम आ जाता है। नैनी, ये इलाहाबाद के अंदर ही आपका नैनी आता है, यहाँ से होकर गुजरता है। और कभी कभी एक और ऑप्शन आता है, मिर्जापुर। मिर्जापुर। तो यदि इनमें से सबसे सही देखेंगे तो मिर्जापुर रहेगा, और मिर्जापुर ऑप्शन ना रहे तो इलाहाबाद रहेगा। मतलब इन तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन अगर तीनों दे दिया जाएगा तो आपका सिर्फ मिर्जापुर होगा। सबसे सही मिर्जापुर आपका होगा। ठीक। उसके बाद देखेंगे कुछ स्थिति, कोस्टल एरियाज, वेस्टर्न कोस्ट या ईस्टर्न कोस्ट के बारे में। यहाँ से कुछ ये पूछी जाती हैं, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में कितने स्टेट जुड़े हुए, वेस्टर्न कोस्ट से कितने स्टेट जुड़े हुए हैं? तो आपका एक आ जाएगा क्या? गुजरात। एक। दूसरा महाराष्ट्र, एमएच महाराष्ट्र। देन उसके बाद यहाँ गोवा आ जाएगा आपका, छोटा सा गोवा। देन उसके बाद कर्नाटक। कर्नाटक। देन उसके बाद आपका आता है केरल। उसके बाद केरल। उसके बाद केरल। इस तरह से देखेंगे, पश्चिमी घाट से हमारे 4-5 स्टेट जुड़े हैं। 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें से 4 क्या हैं? राज्य हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि हमारे पश्चिमी समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है। और वहीं देखेंगे ईस्टर्न कोस्टल एरिया में या पूर्वी घाट में, तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। क्या आएगा? तमिलनाडु। देन उसके बाद एपी या आंध्र प्रदेश। एपी या आंध्र प्रदेश। उसके बाद आगे आ जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा। देन इधर आप जानते हैं पश्चिमी बंगाल। इधर पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ये 4 स्टेट पश्चिमी समुद्र तटी एरिया से जुड़े हुए हैं। और वहीं सॉरी पूर्वी घाट से जुड़े हुए हैं, और ये पश्चिमी घाट से जुड़े हुए हैं। ठीक। वहीं कभी कभी क्वेश्चंस और ट्रेनिंग करता है कि कितने देश कितने देश
जो हैं ये आंतरिक है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है कि कितने देश हमारे भारत देश के स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं। कितने देश हमारे भारत देश के स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं? यदि आप देखेंगे पश्चिम में तो पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आ जाएगा। देन उसके बाद इधर देखेंगे आपका चाइना वाला एरिया यहाँ से जुड़ा हुआ है, चाइना। देन यहाँ पर नेपाल और भूटान, भूटान। और इधर आपका म्यांमार और यहाँ पर बंगाल। ठीक, बंगाल। तो ये कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक, इस तरह करके ये सभी जुड़े हुए हैं। चाइना इधर, देन म्यांमार, बंगाल। अब यहाँ ये देखना है कि जैसे कभी ये क्वेश्चन होता है कि उत्तर में कौन कौन से राज्य नेपाल से जुड़े हुए हैं, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, यूपी, बिहार। ठीक, वहीं अगर भूटान की बात की जाए, भूटान की, तो भूटान किन राज्यों से जुड़ा हुआ है? एक तो हमारे सिक्किम से जुड़ा हुआ है जो केंद्र शासित प्रदेश है, और वहीं यहाँ पर हमारा एक स्टेट पड़ता है असम। असम, असम से जुड़ा हुआ है। देन वहीं बात करते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार इधर त्रिपुरा, त्रिपुरा हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, इस तरह के दो स्टेटों से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ऐसे करके ये पूरी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और एक चीज बात करेंगे, कभी कभी एक चीज और देखी जाती है कि हमारे भारत देश की स्थिति या दूरी इक्वेटर से कितनी है? हमारे भारत देश की दूरी इक्वेटर से कितनी है? तो जैसे जानते हैं पृथ्वी का, अगर यहाँ मैं पृथ्वी ड्रॉ करूं, अगर यहाँ पर एक इक्वेटर बनाऊं, ठीक, और इसको इस तरह पार्ट में मैं कर दूं, इस तरह के पार्ट में, ये क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी विषुवतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी विषुवतीय क्षेत्र, ये हमारा यहाँ आता है इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री होता है। इस इक्वेटर से यदि हम अपने भारत देश को यहाँ ड्रॉ करें ऐसे कुछ, ठीक, तो इसकी दूरी लगभग 876 किलोमीटर हो जाता है। 876 किलोमीटर इक्वेटर से हमारे भारत देश की दूरी पड़ जाती है। कर्क रेखा ऑलरेडी मैंने बताया। देशांतर, देशांतर से क्या होता है? हमारा टाइम जोन सेट होता है कि कितना समय है। ठीक, जैसे जीएमटी है, ग्रीन विच मीन टाइम से हमारे भारत देश का समय कितना है? 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ठीक, तो यदि देखेंगे ये सभी हो गया। वहीं यदि अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान क्या है? इसका सीमा, एक, पंजाब और कश्मीर, इन 3 स्टेट की सीमा जो है, बॉर्डर हैं हमारे पाकिस्तान देश के साथ साझा करते हैं। वहीं जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, जिसके बारे में बताया था मैंने, जो कि 106 किलोमीटर है। तो इस तरह करके भारत का एक परिचय भाग 2 के बारे में मैंने बताया। ठीक, ये सारे बिंदु थे। एक चीज और देखेंगे, एक क्वेश्चंस और होता है कभी कभी, या कुछ चीजें देखिए कि कितने ऐसे देश हैं जो हमारे भारत देश के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। कितने ऐसे देश हैं जो भारत देश की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं? ठीक, स्थल
स्थल सीमा से जुड़े हुए कितने हैं? 7। और वहीं अगर पूछा जाए कि जल हमारे जल सीमा से जुड़े हुए हैं, जल सीमा से जल सीमा से तो दो हो जाते हैं, श्रीलंका और मालदीव। और वहीं पूछा जाए जल और स्थल दोनों से, जल और स्थल से दोनों से जुड़े हैं, तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक। जल जल और स्थल। ठीक। इस तरह से ये 3 कंट्रीज हो जाते हैं जो कि जल और थल से दोनों से भारत से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह यहाँ से यहाँ तक का आपका हो जाता है क्या? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट कितने स्टेट हुए, इधर से कितने स्टेट हुए, सारा ये आपको याद होना चाहिए। ये हुए 4 राज्य, 4 राज्य पूर्वी सीमा से जुड़े हुए हैं, और वहीं पश्चिमी सीमा से 5 राज्य जुड़े हुए हैं। ठीक। और साथ में एक चीज़ मैंने बताया था कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जो पर्वत श्रृंखला आपस में अलग करती है, वो विंध्य रेंज या विंध्य पर्वत पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत और पश्चिम भारत अलग अलग होता है। ठीक। तो लगभग मैंने जितना बताया होगा, आप कायदे से देखेंगे, जो चीज़ें बताई शायद इसको आप याद नहीं करेंगे, 1 या 2 बार वीडियोस को देखेंगे हमारे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के साथ भारत एक परिचय भाग 2 का समापन होता है। फिर आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार सभी को।